अस्सलाम वालेकुम जी, मुस्बत जो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी और मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर कैसे हैं? मैं चौकस। A1 है। ज़िंदगी आपकी मुस्बत चल रही है? बहुत मुस्बत है, हर चीज़ में से सिल्वर लाइनिंग मेरे ख्याल में तरीका ये है कि लाइन भी हो तो सिल्वर हो और ज़िंदगी का मकसद हो कि मुस्बत रहना। हाँ, आजकल वैसे तो खैर ये है कि मैं देखता हूँ कि पार्टियों में सफ़ेद लाइनें ज़्यादा चल रही हैं प्लेटों पे लेकिन हम तो सिल्वर लाइनिंग की बात कर रहे हैं। हर चीज़ में सिल्वर लाइन ज़रूर होती है। बिल्कुल। तो खबरों का सिलसिला मेरे ख्याल में और शुरू करें। वैसे भी मैं जो है ना, मैं आपको बताऊं कि 12 साल मैंने बाकायदा सहाफ़त की है। ठीक है, आप तो खैर जब से पैदा हुए आप बाकायदा ही सहाफ़त कर रहे हैं। अच्छा, मैं इस नतीजे में पहुंचा हूं कि अगर आपने मुल्क के मसाइल को दिल पे लगा लिया ना, तो आप नहीं 40 टापने लगे। नहीं हो सकता। तो इसलिए खबरें, मतलब या तो आप कहें कि जी बिल्कुल बेखबर जिंदगी में गुजार, ये भी ठीक है। ये भी ठीक है। अगर आपको साथ अप टू डेट रहने का भी शौक है तो तरीका वाहिद है कि आप ये शो कंज्यूम करें। और शो का मकसद भी यही है कि अगर आप बिज़ी हैं, आपके पास टाइम नहीं है अखबार पढ़ने का, ख़बरें देखने का, यूट्यूब पे या आपके पास बहुत और मुख्तलिफ चीज़ें देखने को रील्स के फॉर्म में, तो ये ज़रूर सुन लिया करें। ये बाइट साइज्ड 10 से 15 मिनट का एक शो जिसके अंदर आपको कोशिश ये होगी सारा कुछ बता दें और एंड में आपका मूड भी बेहतर होगा। बिल्कुल। और फिर उसमें एक और चीज़ है कि जो बाकी हमारे यूट्यूबर्स हैं, बड़ी मैं उनकी इज्जत करता हूँ, लेकिन उसमें होता ये है कि वो एक टॉपिक शुरू करते हैं और उसमें मदानी मार मार के रायता ऐसा फैलाते हैं, और बीच में उसमें ये भी होता है कि मैं आपको बताता हूँ कि जब ये हो रहा था तो वो क्या सोच रहा था। अबे तेनू के में चलें, शायद उनकी पहुंच हो वहाँ तक, हमारी नहीं है, इसलिए हम आपको सिर्फ बताएंगे जो हमें लगता है इस खबर के बारे में, इससे होगा क्या और आपको क्या फर्क पड़ेगा। और उनकी जो पहुंचे हैं ना वो हमें पता है बाद में फिर कुट भी पड़ती है। उनकी जो कबूतर हैं, चीले हैं उनके पास। अच्छा चलें। अच्छा, खबर ये है कि शादी हाउस के खिलाफ एक्शन, 43 लाख जुर्माना, 30 अफराद गिरफ्तार। वाह, ये वन डिश की पाबंदी ना करने पे। बिल्कुल बिल्कुल। ये बड़ा ना, मैं देखता हूँ लोग बहादुर हैं कि भाई ये कानून है, फॉलो कर लो, अपना ही फ़ायदा है। अच्छा, और उसमें ये है कि आप लेविश अगर करना चाहते हो, मतलब अगेन पैसा दिखाना जो है वो तो बड़ा आसान काम है। मतलब आप मुजरा थ्रो करवाएं शो करने के तो बहुत तरीके हैं। मुजरा थ्रो करवाएं और वहां पे थ्रो करवाएं। सो ये वाली जो है ना, और फिर इसमें होता है ये कि अब आपने इतना महंगा खाना बनवा लिया और 35 डिशें हैं, और आपको ये भी नहीं पता कि कौन आएगा और नहीं आएगा। और बेसिकली वो बस बताने के लिए कहानियां ही होती है कि वो तेरे पुराने जो रोटी पकवा ली सी ना ब्याह, बेसिक क्या रोटी बन सकती है। अच्छा, वन डिश का एक और, ये जो शादी शहबाज शरीफ साहब का ये सारा था ना, आज से कई साल पहले, जब उन्होंने एक तो टाइम बार भी कर दिया था कि मुकाओ 10 बजे, ये बिजली की बचत के लिए किया था ना उन्होंने। बिजली की बचत के लिए भी किया था, और मेरे ख्याल में मर्दों की बचत के लिए भी किया। जिस शरीफ आदमी ने सुबह काम पे जाना है और बारात 1 बजे रात आती थी, वो गलत है। नहीं, अभी भी उस किस्म के उसमें तो आते हैं, लेकिन ये अच्छी ये थी कि आपने ज़बरदस्त, शादी पे जाना पड़ जाता है, आपके करीबी हो तो ज़्यादा टाइम लगाते हैं, इतना करीबी नहीं है, कोई आपको कॉलीग है लेट से, तो बड़ा सिस्टम आसान होता है कि आप घर से कहें यार कि रास्ता इतना है, मैंने हॉल में जाना है, सलामी पकड़ानी है और मैंने बाहर आ जाना है, मतलब गाड़ी भी स्टार्ट रहे बाहर, और आप 20 मिनट्स में फारग हो जाते हैं, जो कि बेहतर है कि वैसे। और दूसरी शादी भी करना होता क्या है। बिल्कुल। मुझे ना साद सुल्तान मेरा दोस्त है, वो थोड़े दिन पहले ऐसे ही कहते हैं कि यार ये पुराने दौर में ना शादियों में सहरे पड़े जाते थे, शुक्र है वो ट्रेंड खत्म हो गया। मैं कहो मेरी गल सुन, तैनू शादी का कार्ड आंदा है ते ओदे ते लिखिया होंदा है 6 बजे सहरा बंदी, 8 बजे बारात। मैंने कहा तू 9 बजे हॉल में पहुंचता है, तैनू किवें पता है 6 बजे सहरा पड़ा जाता है। ये तो है ट्रेडिशन। अच्छा, आपको पता है ये जो वन डिश वाला है, ये चले यहाँ टिप जो पता होगी सब लोगों को, इन लोगों को नहीं पता थी। अगर तो आपका जो कार्ड है उस पर नहीं लिखा हुआ कि ये शादी का फंक्शन है या वलीमा है या मेहंदी है या बारात है, आप सिर्फ ये लिखते हैं कि जी डिनर है, फिर वन डिश की रेगुलेशन नहीं है। वाह, क्या मुस्बत पहलू निकाला आपने। देखे ना, ये इन्होंने जो कार्ड छापे हैं, जो प्रिंटर है, ये प्रिंटर आपको बता दे कि सर ए तुसी ना लिखो, अगर तुसी ज़्यादा देर करना है तो वन डिश नहीं रखनी, आप डिनर लिख दें। वाह, खूबसूरत।
तो खैर बहरहाल चलें, अब तो जुर्माने भी हो गए और सब कुछ हो गया। वैसे ये इस चीज़ के अली और मैं हक में हैं कि ये 10 बजे वाला सिस्टम भी ठीक है और वन डिश वाला भी ठीक है, क्योंकि वन डिश में एक ज़बरदस्त चीज़ आपको देखने को मिलती है कि वो एक अंकल होते हैं, वो चमचा ना हो तो प्लेट से वो पुलाव जो है वो डालना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ और कहाँ मिलेगी, प्रॉन्स में तो नहीं हो सकता है। और दूसरी एक और चीज़ ये है कि मतलब यहाँ तो वलायती खाना हो ना, अगेन मैं कोई अपने खाने को कम नहीं कर रहा लेकिन वलायती खाना होना उसमें है कि जी रंग बिरंगी चीज़ें अपने खानों में ना ख़ास तौर पे कमर्शियली पका हुआ, उसमें बस तेल तैर रहा होता है और फनकारी पता है क्या होती है कि एदे मक्खन सुट दियो या एदे काजू सुट दियो ड्रेसिंग थोड़ी सी। अच्छा, हमारे पास एक और खबर भी है, पार्कों में पत्तों को आग लगाने पर पाबंदी, जुर्मानों का फैसला। ये मतलब एक तो बात है ये पब्लिक पार्क्स की बात हो रही है। हाँ जी, यानी कि वहाँ पत्ते पड़े होंगे तो को बंदा जाएगा आज की जी अगले ही जाके पार्क के अंदर। हाँ जी, 2023 में पाकिस्तान में कूड़ों पे आग लग रही है, पत्तों पे आग लग रही है, ये भी अपने में एक बात है। दूसरी चीज़ ये है कि पार्क जहाँ पे लोग जाते ही हैं कि ज़रा ऑक्सीजन खींचेंगे वहाँ भी आग लगा वहाँ पे भी आग लग रही है। तीसरी चीज़ ये है कि ये जो पत्ते पुत्ते होते हैं, मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं जानता एग्रीकल्चर को, लेकिन ये मेरे ख्याल में अगर इनको कॉम्पोस्ट बनाया जा सकता है, कॉम्पोस्ट बन जाता है। हाँ जी, तो जो कि अगेन पार्क के ही काम आ सकता है, बल्कि उसको दीगर नर्सरियाँ बल्कि खेत खलियान वाले लेके शायद पैसे दे के खरीद के लेके जा सकते हैं कि जी हम कंपोस्ट के तौर पे इस्तेमाल करना है। और ये कंपोस्ट की मैं आपको एक और बात बताऊं कि इसमें जो है ना बेहतरीन कंपोस्ट क्या होती है कि ये जो भी आपके पास सब्ज़ी फ्रूट जो जिस भी चीज़ का पत्तों का छिलके जो भी कुछ है उनको आप ड्रमों में डालें और थोड़ा सा ना उसके अंदर गुड़ फेंक दें, गुड़ चीनी वटेवर, और उनको आप सील कर दें और जाहिर है आप उनको ना थोड़ी सी हवा बाहर निकल सके, एयरलॉक लगाओ अंदर ना। जी। अच्छा, और उसके बाद क्या डालना? उसके बाद आपने कुछ नहीं डालना। सो उसके बाद जब भी आपने पानी देना है ना तो उसमें 50 ml उसका ऐड कर लेना। अच्छा देखें ये जो है ना गंडोए वगैरह जो सबसे ज़्यादा मट्टी पलटाते हैं, हाँ जी, ये बहुत नीचे चले गए हैं क्योंकि हमारी जो वाटर लेवल के अलावा इतनी ज़्यादा जो है ना वो एल्कलाइन हो गई है ज़मीन। इसीलिए ज़मीन में जब वो खेती भी वो करते हैं, हल भी चलाते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा ड्रॉपर लगाया होता है। ड्रॉपर इज़ एक्चुअली एसिड। अच्छा, उसको करने के लिए अगर आप इसका स्प्रे करेंगे ना वो वापस गंडोए ऊपर आते हैं और मल्टी पलटाना शुरू करते हैं। सो मुझे ये समझ आई है कि गंडोयों को शौक है टोन होके काम पे लगना। अच्छा, इसका मतलब आप एग्रीकल्चर में भी शौक रखते हैं? मैंने ये मुझे सब की है, लेकिन एक तो ये भी होता है ना कि ड्रम के अंदर आप छिलके वगैरह बेशतर चीज़ें डाल के उसको दफना भी देते हैं और फिर उसको कुछ साल बाद निकालें तो उसके अंदर से और एक किस्म की चीज़ जो है वो बरामद होती है। वो भी एग्रीकल्चर में ही आएगा ना? हाँ जी, बिल्कुल। सब कुछ अनलेस आप अपनी बेसमेंट में बना रहे हो तो फिर वो एक अलग बात है। देखिए हम ना एग्रीगेरियन इकोनॉमी है सब कुछ उसके अंदर आता है। बेहतरीन। लेकिन अच्छा, पार्क्स की हद तक अगर बात हो ही रही है तो मुझे ये बताएं जो पार्क्स में छापे पड़ते होते थे वो भी तक हैं या अब उन्होंने कहा कि सब छोटे पत्ते चलाते हैं जाके? असल में पार्क्स में छापे मैं आपको बताऊं कि अभी तक पड़ते हैं। पब्लिक पार्क्स जो है ना उनमें कम पड़ते हैं और ये जो हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर पार्क्स हैं ना इनमें बहुत ज़्यादा पड़ते हैं। और इसमें मतलब यहाँ तक एक्सपीरियंस करने वालों ने बताया है कि शाम को 7-8 बजे तो सोसाइटी वाले आ जाते हैं। आप कोई भी गलत हरकत ना कर रहे हो बस वो सीधा आके पकड़ते हैं कि कुड़ी मुंडा नाल क्यों बैठे थे, ताड़े फोन करिए। तो ये सोसाइटी के रहायशियों की बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल। ये उनके नेबरहुड वॉच की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। जिन्होंने शायद अपनी जवानी में इस किस्म की चीज़ का लुत्फ नहीं लिया तो आप कह रहे हैं कि तुसी क्यों? बिल्कुल, ये रिहायशी नहीं, जो उनकी नेबरहुड पुलिस है ना, जो सोसाइटी की अपनी अच्छा, पुलिस की बात हो रही है। अच्छा, मैं कहा आप कह रहे हैं कि वहाँ के जो रिहायशी हैं वो भी इस चीज़ से कुछ ना कुछ एतराज़ करते हैं? नहीं, वो नहीं करते, या करते होंगे वो कंप्लेंट वही करते होंगे। लेकिन बहरहाल वहाँ पे एक ज़्यादा मसला है जो बाकायदा पब्लिक पार्क्स है ना उधर ईजी है। अच्छा, चलें आगे बढ़ते हैं। मियां नवाज शरीफ का एक बयान है कि इंडस्ट्री में जो पैसा लगे इसके बारे में कोई पूछताछ ना हो। देखिए वो कह ये रहे हैं कि जैसे एमनेस्टी इन्होंने भी दी, इमरान खान साहब ने प्रॉपर्टी के ऊपर दी, वो कह रहे हैं कि अब इसको एक स्टेप आगे लेके जाते हैं कि कोई इन्वेस्टमेंट भी हो रही है किसी भी चीज़ में, ख़ासतौर पे इंडस्ट्री के ऊपर, तो उसके ऊपर ज़्यादा पूछताछ ना करें क्योंकि पैसा तो आ ही रहा है। अब इसमें मसले वाली सिर्फ एक बात है कि यानी कि कुछ आपने जो ब्लैक एंड वाइट टेरिटरी होती है उसके अंदर आप कह रहे हैं ब्लैकनेस से वाइटनेस में चले जाएं। देखिए इसमें ना मसला एक है, वो ये है कि ये पोस्चरिंग
कर रहे हैं आजकल मियां नवाज शरीफ साहब एज फ्यूचर प्राइम और मिनिस्टर, फिर रहे हैं पूरे मुल्क में। पूरे मुल्क में फिर रहे हैं। अच्छा, और इससे पहले आपने बताया कि इमरान खान साहब ने भी कहा था कि जी कंस्ट्रक्शन पे और प्रॉपर्टी पे उन्होंने दी थी, खरीद फरोख्त और कंस्ट्रक्शन तीनों पे पूछताछ नहीं है। बिल्कुल ये कह रहे हैं कि इंडस्ट्री में कर दो। सो पाकिस्तानी रियासत के पास ब्लैक मनी को वाइट करने का इंसेंटिव देने के अलावा कोई इंसेंटिव नहीं है कि वो लोगों को ये कह सके कि इन्वेस्ट करो, और उसकी वजह है रेड टेपिज्म, उसकी वजह है पैसे को निकालना यहाँ से कितना मुश्किल है, उसकी वजह ये है कि आप कुछ भी करवाने के लिए किसी से भी आपको अप्रूवल चाहिए, जब आप उसके पास पहुंचोगे तो वो कितना ही लीगल काम क्यों नहीं है, पहला लफ्ज है कि ऐत नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। और ये मोमन वकील नहीं करते, लेकिन जो टैक्स लॉयर होते हैं उनका ये तकिया कलाम है कि ऐ नहीं हो सकता। सर लेकिन मुझे बात बताएं कि आपने इन्वेस्टमेंट भी खोल दी, सब कुछ कर दिया, इस वक्त किसी किस्म का ये तो वो है ना कि इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उस पर पूछताछ नहीं होगी ना, अगर आप लेके घर पे बैठे रहेंगे तो उस पर तो बहरहाल पूछताछ हो सकती है। तो इस वक्त किस चीज़ में इन्वेस्ट किया जाए, कौन सा माहौल है इन्वेस्टमेंट का, इकॉनमी कहाँ किस तरफ जा रही है, हम किस चीज़ में, प्रॉपर्टी में आप कर नहीं सकते, गाड़ियों में हाँ था कि आप एक ज़माने में कर सकते, अब गाड़ियाँ भी सस्ता होना शुरू हो गई हैं, कमोडिटीज़ में डर लगता है, मतलब रिस्क फ्री कोई इस किस्म की अभी इन्वेस्टमेंट नहीं, और रिस्क एपेटाइट बहरहाल हमारे मुल्क में लोगों की नहीं है इन्वेस्टर्स की, और ना कभी होगी ना होनी चाहिए, क्योंकि कल परसों कुछ भी हो सकता है। तो इन्वेस्टमेंट किधर करें? ये बहुत बड़ा मसला है, और आजकल तो जो इंटरेस्ट रेट है आजकल तो सब लोग सिर्फ सूद खा रहे हैं, सिर्फ सूद खा रहे हैं बैंकों में रखवा के। चलें मुस्बत अगेन जिसका मतलब ये नहीं है कि इंटरेस्ट रेट कम हो जाना चाहिए, इंटरेस्ट रेट इधर ही रहना चाहिए, फिलहाल पैसा निकल गया तो पता नहीं क्या करेंगे। इसमें मुस्बत पहलू मेरे नज़दीक ये है कि चूंकि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो आपके पास एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप रिस्क फ्री अपना पैसा जो है आप बैंक में रखवा के आप कुछ अर्निंग कर सकते हैं, उसको इन्फ्लेशन से अगर बैक कर दें, लेकिन इतनी दूर नहीं सोचना आपने, ये इस चीज़ में पड़ गए तो फिर जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर इन्फ्लेशन से पैक करेंगे तो फिर तो लॉस ही है उस पर भी, उसकी वजह ये कि 30% इन्फ्लेशन है, 20 से 22% आपको बैंक दे रहा है, उस पे भी कोई 15% उसके ऊपर जो है वो टैक्स ना सोचें उस इतनी दूर ना जाएं उतनी दूर। हाँ देखें, लेकिन इसमें मुस्बत पहलू ये है कि मतलब गरीब आदमी के लिए तो कोई मुस्बत पहलू नहीं है, अमीर आदमी के लिए मुस्बत पहलू है कि एक नई चीज़ आ रही है जिसमें आपको एमनेस्टी मिल सकती है। दूसरा ये कि इसमें आप ये देखें कि आप कह रहे थे ना कहाँ इन्वेस्टमेंट करें, मियाँ साहब ने कहा है कि इंडस्ट्री वालों को ये आप छूट दें, तो अब आप ये देखें कि मियाँ साहब की फैमिली कहाँ इन्वेस्ट कर रही है, उसे करो ये बेहतरीन। अच्छा चलिए आगे चलते हैं। PIA ने, मैं आपको अंग्रेजी में बता देता हूँ, PIA बैन्स यंग एयर होस्टेसेस और अनप्रोफेशनल बिहेवियर के ऊपर। अब ये सुर्खी है तो इस पे अली थोड़ा बता देगा, लेकिन मुझे जो इससे समझ आई पहले मैं वो बता दूँ कि किसी अनप्रोफेशनल बिहेवियर के बायस PIA ने, जो एक बड़ी जदीद एयरलाइन है, तो उन्होंने फैसला किया है कि जो यंग एयर होस्टेसेस हैं, कम उम्र की जो एयर होस्टेसेस हैं, उनको आप बैन करते हैं। ये लफ्ज़ बैन जो है ना, ये पाबंदियां जो हैं, इनको ख़ास तौर पे इस शोबे में। देखिए मेरा तो इसमें एक और भी मसला है, वो ये है कि ये मेरे ख्याल में इस चीज़ की वजह से किया जा रहा है कि रिसेंटली 2 यंग स्टूअर्ट कनाडा में मिस हो गए। हाँ जी, तो टोरंटो में तो इनको ये लगा है कि जितनी यंग होगी एयर होस्टेस उतनी उसकी एस्पिरेशंस होंगी, उतना उसको एंग्जाइटी होती होगी कि मेरा फ्यूचर कैसे गुजरेगा, उतना उसका चांस है कि वो जब मुल्क से बाहर जाएगी तो वापस नहीं आएगी। और लेकिन यहाँ पे मैं एतराज़ यही है कि जो यंग ख़वातीन नहीं हैं उनका, इनको लगता है कि इनके तो सारे जज्बात मर चुके हैं ये तो अब इनको ये लगता है कि क्योंकि इसने जो जिस पे जुल्म होना था बहू बन के, वो तो हो चुका हुआ है, अब तो इसने सास बन के जुल्म ढाना है, तो अब ये क्यों जाकर रहेगी कनाडा, अब तो ये पाकिस्तान रहेगी। हाँ ये भी ठीक है। ये सारी अजम्पशंस ख़वातीन के बारे में जो PIA की हैं ये गलत हैं। हाँ हम और मर्दों के बारे में भी हम इसकी जोर मजम्मत करते हैं, और हमारा ये ख्याल है कि आप मौका दें, यहाँ पे कोई बुजुर्ग भी अब नहीं मिस करेगा अपॉर्चुनिटी और मिस हो जाएगा। PIA इटसेल्फ, मुझे ये बताएं कि एज एन एयरलाइन वहाँ पे क्यों कोई इस वक्त भर्ती होना चाहेगा, जब जाए फ्लाइट कैंसिल। अच्छा वो फिर पैसे आ गए, सो अब कुछ थोड़े से आ गए, हाँ फिर चलेगा मामला। हाँ चलेगा। सो इसमें सिल्वर लाइनिंग जो है ना, ये देखिए इसमें मैं निकालता हूँ। हाँ ये नहीं, ये इसमें नहीं देखे, हाँ ये एंटी एजिस्ट हैं, ये एंटी एजिस्ट हैं, ये तो खैर बुरी बात है ना। मैं इसमें सिल्वर लाइनिंग पता है क्या है, इसमें सिल्वर लाइनिंग ये है कि आप ये देखें कि हुकूमत का जो हमारे बुजुर्ग शहरी हैं
उनके बारे में गुमान अच्छा है कि ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। वाह। वैसे आपको मैं एक और बात बताऊं, अब कंस्पिरेसी क्योंकि आप नहीं लाए, इसके अंदर थोड़ी सी कंस्पिरेसी भी करनी चाहिए। ये जो पुराने हैं सारे जो एयर होस्टेसेस वगैरह हैं, और बहरहाल एयर होस्टेसेस एक अनफॉर्चुनेटली इस किस्म का शोबा है कि जब आप अमूमन जो बैनुल-अक़वामी एयरलाइंस उधर जाएँ तो उनकी एयर होस्टेसेस यंग भी होती हैं और खासी प्रेजेंटेबल होती हैं, जो कि शायद हमारी पुरानी एयर होस्टेस के बारे में कहा नहीं जा सकता। ये नहीं, हम नहीं कह रहे, लोगों ने एतराज़ किया। लोगों ने एतराज़ किया, मैं वही बात कर रहा हूँ, हम बिल्कुल नहीं कह रहे। तो अमूमन जो बैनुल-अक़वामी एयरलाइंस होती हैं उनकी एयर होस्टेसेस जो हैं वो ज़रा ज़्यादा, क्या कहते हैं हमारे वो बुजुर्गान, स्लिम एंड स्मार्ट होती हैं। इस तरह कर लेते हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये लोग कह रहे हैं। तो ये जो पुरानी एयर होस्टेसेस हैं ये तो बहरहाल पीआईए की बड़ी पुरानी एम्प्लॉइज होंगी, और जैसे मैंने पहले कहा ये शोबा इस किस्म का है कि इसमें एज फैक्टर है, तो शायद अनफॉर्चुनेटली लोगों के ख्याल में होना नहीं चाहिए। ये तो नहीं चाह रहा कहीं कि जी जो रिटायरमेंट के करीब हैं उनकी जो बेनिफिट्स वगैरह हैं वो उनको टेन्योर ख़त्म होने तक उनको एयर होस्टेस बनने दें आप, और फिर उनको रिटायर करें, इसलिए यंग वाली खेप ना है। जबरदस्त, ये भी पॉजिटिव है कि पीआईए ने उनका ख्याल किया है, अपने एज ओल्ड एम्प्लॉइज का गोल्डन एरा ऑफ पीआईए को वो मेंटेन करना चाहते हैं। जबरदस्त। अच्छा, एक और खबर ये है कि डॉक्टर उमर सैफ जो इस वक्त आपके केयरटेकर आईटी मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्रैकडाउन किया है ये जो आपकी डेटा लीक की वेबसाइट्स हैं। एक है जी pakistandatabase.com, ट्विटर पे भी एक्स पे बहुत गर्दिश कर रही थी ये खबर कि जी आप उसके अंदर आप डिटेल डालें, फ़ोन नंबर डालें तो वो आपको एड्रेस, नाम वगैरह और दीगर जो डिटेल्स हैं वो आपको दे देते हैं। और ज़ाहिर है ये एक ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी है, डेटा हैकिंग है, और प्राइवेट शहरियों का जो डेटा है अगर वो आम इस तरह बंटना शुरू हो जाए तो बहुत बड़े बड़े मसाइल बन सकते हैं जी। उस पे मसला सिर्फ ये है कि ये वेबसाइट बंद कर देंगे वो वाली जिस पे ये आप किसी का नंबर डालो तो एड्रेस आ जाएगा, एड्रेस डालो तो नंबर आ जाएगा, आईडी कार्ड डालो तो कुछ, लेकिन डाटा तो लीक हो चुका है ना, कहीं तो पड़ा है ना, वो कहीं तो पड़ा है। अब उस वेबसाइट को आप बैन करेंगे तो वो किसी और वेबसाइट पर डाल देंगे, डार्क नेट पे तो अवेलेबल ही है। तो ये तो जो कुछ हमारे साथ होना था ये तो हो चुका है। और मैं आपको एक और बात बताऊं, ये आपने अक्सर एड्स देखे होंगे कि अगर आप एसएमएस सॉफ्टवेयर ख़रीदना चाहते हैं तो हमसे ले लें, 14,000, 12,000, 11,000। वो सॉफ्टवेयर क्या है, वो मैस एसएमएस भेजता है। भेजता किसको है, उसके अंदर डेटाबेस मौजूद है। ये सारा हम सबका ये चोरी हो चुका है। जो आपको ढेर सारे दिन के 200 मैसेज आते हैं वो इसी वजह से आते हैं, उनको पता है ये बंदा जो है इसकी इनकम ब्रैकेट ये है, फ़ोन नंबर ऐसा है, रहता यहाँ है, बिलिंग इतनी है इसकी, तो सारी बात खत्म होगी वहीं पे। तो अब इस वेबसाइट को बंद करने से कुछ भी नहीं होगा। इसमें जो मुस्बत पहलू है वो ये है कि आपने वो भी खबर पढ़ ली होगी कि इसमें सिर्फ आम शहरियों का नहीं, हुक्मरान तबके का भी चला गया है। यहाँ तक कि बाकायदा पासपोर्ट की तस्वीरें हमारे जनरल्स की, लेफ्टिनेंट जनरल्स की, मेजर जनरल्स की, वो लीक हो चुकी हैं। सो मुस्बत पहलू सिर्फ ये है कि पहले होता था कि हम जो लोग महसूस कर रहे होते थे हुक्मरान तबके को उसका पता नहीं होता था, अब वो भी उसमें से गुजर रहे हैं। मतलब हमारे चीफ साहब भी, आप सोचें कि जब आला तरीन मीटिंग दुनिया भर के लीडर्स के साथ कर रहे होते होंगे तो एकदम से बीच में एसएमएस आता होगा और वो खोलते होंगे तो उस पर आ जाता होगा कि अपने पुराना एसी हमें बेच दो। सर आप क्योंकि आप वी आर इन दिस टुगेदर। हाँ, मेरी दुखती रात को आपने छेड़ दिया है। ये जो एसी हैं, ये पुराने एसी, अमूमन सबसे ज़्यादा इनके मैसेजेस आते हैं। एक तो सवाल मेरा ये है कि उन एसीयों का वो करते क्या, नंबर 1। नंबर 2, ये हर किस्म का एसी है, मतलब अभी तो कुछ ऐसे भी हैं कि मेरे पास विंडो एसी भी पड़े हैं कुछ, क्या ये उसकी बात कर रहे हैं? और एंड में कि ये चाह कह रहे हैं? सर मैं आपको बताता हूँ क्योंकि मैंने ये इनको कॉल बैक करके देखा। अच्छा, आप आपके पास बहुत टाइम है। वो जो आपके पास पुराने एसी पड़े हुए हैं ना, आप वो अगर लोहे के दाम उठवा दें तो वो बेहतर जाएंगे। अच्छा, इनको मत कॉल, इनको ना कर। उसकी वजह ये है कि मैंने अपने कुछ एसी बेचने की कोशिश की, जो उन्होंने उसके पैसे लगाए वो इतनी शर्मिंदगी भरे थे। मैंने कहा मैं अपने हाथ से तोड़ दूंगा तो मैं नहीं दूंगा। अच्छा, और हैं भी तो बहुत ज़्यादा है ना, ये एक डिफरेंट इकोनॉमी है। ये डिफरेंट इकोनॉमी है। सोचने में जगह मैंने कहा यार ये इस तरह मेरा जैसे सैब्रो का 1 टन का अंदर लगा हुआ था, उसने कहा सर सैब्रो तो अब आना भी बंद हो गया। मैंने कहा वो मुझे पता है आना बंद हो गया, लेकिन वो बिल्कुल ठीक चलता है, तुम आओ चेक करो, उसकी कूलिंग शूलिंग सब बेहतरीन है, चेक करके लेना, ख़राब एसी नहीं है। उसने कहा सर वो बात ठीक है पर सैब्रो है ए लॉर च विकना ही नहीं, एनओसी उकाड़ा लेके जाओ। अच्छा, उकाड़ा में मार्केट है सैब्रो। बहुत आला। अच्छा, एक और ख़बर ये है, गैस बिलों का डिज़ाइन तब्दील,
सालाना करोड़ों की बचत। डिज़ाइन कौन सा चेंज किया उन्होंने? नहीं, ये उनकी उसकी लुक जो है उन्होंने उसको, ये वाकई में लुक की बात हो रही है या उसकी जो बिलिंग स्ट्रक्चर है, बिल कैसे देना है, वो नहीं है ये? नहीं, ये बिल जो छपता है उसका इन्होंने यहाँ कागज भी छोटा किया होगा, उसमें रंग जो बड़ा रंग बिरंगा बिल आता था, आपको याद होगा, उसके उन्होंने ख्याल में रंग घटाए हैं, और इसके अलावा कोई उसकी डिज़ाइन में चीज़ें ऐसी की हैं कि वो उसकी कॉस्ट कम हो गई। आपको पता है ये जो बिल होते हैं, क्योंकि मेरा थोड़ा सा प्रिंटिंग से ताल्लुक है, ये सारे के सारे बिल जो हैं ये सबसे पहले आपकी कमर्शियल प्रिंटर जिनको एम्प्टी छापता है, सारे जो लातादाद मतलब बड़े A4 साइज़ के ऊपर बड़े बड़े प्रिंट निकाल के फिर कटाई करके वो उसको छापता है, कमर्शियल प्रिंटर करते हैं और ये टेंडर होता है बाकायदा इसका। वाह। उसके बाद मैं उस कमरे में गया हूँ जहाँ ये बिल जो है फिर उसके ऊपर प्रिंटिंग होती है, छपते हैं, और आपने ऐसा नज़ारा कहीं देखा होगा, एक लाइन में HP के सैकड़ों प्रिंटर लगे हुए हैं और वो सुटी जा रहे हैं बिल बाहर। और प्रिंटर्स की हद तक हमेशा उनको मसला आता है, कभी अगर रजिस्ट्रेशन ऑफ हो ना, हमारी कमर्शियल प्रिंटिंग मशीन आपको बताया बड़ी पुरानी होती है, थोड़ा सा भी लेफ्ट राइट हो, सूत्रों का भी फ़र्क होना, तो वो जो टेक्स्ट कभी ऊपर नीचे आता है ना, वो इस वजह से आता है। वाह 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 वाह। तो इसको तो मैंने बड़ी देर पहले सोचा था, एक तो पेपरलेस करना इस मुल्क में नामुमकिन है, दूसरा ये कि अगर तो पेपरलेस करना है तो उसके लिए सबसे पहले आप कोई अल्टरनेटिव दे दें, और अगर साइज़ छोटा कर रहे हैं तो उससे काम नहीं बनेगा, करोड़ों की कैसे बचत है? सर ये पता नहीं कैसे हुई है, लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं कि पहले सादा बिल जो इसमें सारी रंगबाजी हैं वो कहीं और से छप के आ रहा है, फिर उसके ऊपर फिगर्स कहीं और से आ रहे हैं, कोई उन्होंने उसका तरीका निकाला होगा उसके पैसे कम करने का। एक तो ये कि ये ख्याल उनको 2023 में क्यों आया, पहले क्यों नहीं आ गया? उसकी भी वजह है, उसकी वजह ये है कि इस दफ़ा शायद, ये मैं अगेन कंस्पिरेसी, आई एम सॉरी, पता नहीं मैं क्यों कंस्पिरेसी दे रहा हूँ, लेकिन वो ये मुझे लगता है कि किसी बंदे जिसको टेंडर अवार्ड कर दिया ना, उसने अपनी टेक्निकल जो है वो गलत लिख के भेजी, उसके मशीन छोटे साइज़ की है शायद उसको ना करनी पड़े, उसने पेपर ख़रीद लिया होना है, अब उसकी मशीन वो साइज़ छाप नहीं सकती, तो शायद उन्होंने इसलिए इस वजह से किया, और उसको उन्होंने खुद मुस्बत कर दिया है कि करोड़ों की बचत है। ये देखें ना, हमारा काम आसान कर दिया। वाह वाह। अच्छा, और जाहिर है ये जो करोड़ों की बचत होगी ये आगे ट्रांसलेट कंज्यूमर को तो नहीं होगी, क्यों नहीं? हाँ, लेकिन बहरहाल किसी इदारे को, महकमे को तो पैसे बच रहे हैं, तो ये मुस्बत है। चले जी, आज के लिए इतनी खबरें थी हमारे पास। खबरें तो खैर बहुत हैं, लेकिन टाइम खत्म हो गया। हम जब आपको शुरू में बताया कि हम चाहते नहीं ज़्यादा टाइम लें, आपका 15-20 मिनट टाइप आपके लेंगे, लेकिन आपने सुनना ज़रूर है। कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट एपिसोड में फिर से मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।